कि आप प्रदीप पढ़ोगे या फिर एस.एल. अरोड़ा पढ़ोगे, ये सारी चीज़ें जो है ना बुक्स में काफ़ी चीज़ें दिख रहती हैं जो कि आपके सिलेबस के बियॉन्ड है। आई थिंक यूट्यूब चैनल से मैंने पढ़ा था। क्वेश्चन पेपर बनते हैं वो 3 सेक्शंस में बनते हैं क्वेश्चन पेपर्स। पहला होता है आपका थ्योरी पार्ट, उसके बाद से आपका होता है न्यूमेरिकल्स, तीसरा होता है डेरिवेशन। ये मैं पढ़ाएंगे यूट्यूब पे आपको, ठीक है। तो आप हिंदी में समझते हो चीज़ों को, उसको आप इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करके लिख सकते हो नोट्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाली हूँ क्लास 11th स्टूडेंट के लिए। ये जो वीडियो है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए है जो कि है फिजिक्स। ये जो वीडियो है ये पूरा बेस्ट है क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट पे, ठीक है। कि कोई भी स्टूडेंट है उन्होंने अभी तक फिजिक्स अगर स्टार्ट नहीं किया है तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत स्टूडेंट को फिजिक्स बहुत टफ लगता है कि उन्हें फिजिक्स समझ में नहीं आता है, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं फिजिक्स। ये वीडियो पूरे उन बच्चों के लिए होने वाला है, ठीक है। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको यही करना है कि सबसे पहले आपको CBSE की साइट पे जाना है और CBSE की साइट पे जाके आपको सबसे पहले क्या करना है, वहाँ से सिलेबस डाउनलोड करना है फिजिक्स का। जब आप फिजिक्स का सिलेबस डाउनलोड करोगे वहाँ पे आपको मार्क्स अलॉटेड रहेंगे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से इतना नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पहला काम आपने यहाँ पे कर लिया। अब देखो जो क्वेश्चन पेपर बनते हैं वो 3 सेक्शंस में बनते हैं क्वेश्चन पेपर्स। पहला होता है आपका थ्योरी पार्ट, उसके बाद से आपका होता है न्यूमेरिकल्स, तीसरा होता है डेरिवेशन, ठीक है। मतलब कि ये तीनों चीज़ों को मिला के ही क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है कि आपका तीनों चीज़ें रहते हैं उसमें। आपको थ्योरी भी दी जाती है क्वेश्चन पेपर में, आपको डेरिवेशन भी दी जाती है, आपको न्यूमेरिकल दी जाती है, ठीक है। ये तो रही आपका क्वेश्चन पेपर की बात। ये क्वेश्चन पेपर कैसे आपको बनाया जाता है कि सिर्फ थ्योरी नहीं आता है, फिर सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं आता, या फिर सिर्फ डेरिवेशन नहीं आता। आपको ये तीनों चीज़ें मिला के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगी। तो तीनों पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप पढ़ाई कहाँ से करोगे, ठीक है। स्कूल में पढ़ाया जाता होगा फिजिक्स, कोचिंग में पढ़ाया जाता है फिजिक्स, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैंने जिनसे फिजिक्स पढ़ा था पर्सनली, अब मैं उनको बताती हूँ। यूट्यूब चैनल से मैंने पढ़ा था। मैंने क्लास 12 में कोचिंग छोड़ दिया था तो मैंने पढ़ा था पर्टिकुलर फिजिक्स वाला सर से, मैंने उनसे पढ़ा था। आप उनका चैनल फॉलो कर सकते हो क्योंकि मैंने पर्सनली फॉलो किया था, ठीक है। उसके बाद से एक और सर है सचिन सर जो कि फिजिक्स पढ़ाते हैं। आप डालोगे फिजिक्स क्लास 11th बाय सचिन सर तो वो भी आ जाएंगे। मैंने उनसे भी पढ़ा था। दोनों चैनल्स मैंने फॉलो किए थे इस फिजिक्स के लिए, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो। मैं यूट्यूब चैनल का नाम मैंने बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद से आपको क्या करना है कि आपको खुद के नोट्स तैयार करने हैं। मैंने क्या किया था क्लास 11th में एंड क्लास 12th में, मैंने खुद के नोट्स तैयार किए थे जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा था। मैं वीडियो देखती थी फिर मैं उस वीडियो को समझती थी। अब खुद के नोट्स से क्या होता है ना कि हमें समझ में आती हैं जब हम खुद से नोट्स बनाते वीडियोस देख के तो हमें आधी चीज़ें माइंड में क्लियर हो जाती है। फिर हम वही चीज़ कॉपी में लिखते हैं। वो हिंदी में पढ़ाएंगे यूट्यूब पे आपको, ठीक है। तो आप हिंदी में समझते हो चीज़ों को, उसको आप इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करके लिख सकते हो नोट्स में। अपना पर्सनल नोट्स बनाओ, बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपको नॉलेज रहेगी। आपको पहली बात तो ये चीज़, आप जैसे नोट्स खोलोगे एग्जाम से पहले या फिर एग्जाम से कुछ दिन पहले, आपको अपने नोट्स देख के पहले लाइन देख के आपको समझ में आएगा कि नेक्स्ट लाइन मैंने क्या लिखा है, क्योंकि वो आपके नोट्स होते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं बना पाते हो तो आप स्कूल का नोट्स अगर अच्छा मिलता है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। कोचिंग के भी नोट्स फॉलो कर सकते हो अगर वो अच्छा है तो, या फिर अपने किसी सीनियर दीदी भैया जिनके नोट्स आए अगर आपको उनको समझ में आता है आप उनको फॉलो कर सकते। इट्स टोटली यू, बट मैंने अपने खुद के पर्सनल नोट्स बनाए थे क्लास 11 एंड क्लास 12 में, दोनों में फिजिक्स वाले सर के वीडियोज़ देख के एंड सचिन सर के वीडियोज़ देख के तब जाके मैंने नोट्स बनाए थे। तो मैंने ये चीज़ें फॉलो की थी, ठीक है। तो विच आई शेयर विद यू। अब दूसरी चीज़, अब देखो अब तो तुम्हें नोट्स की बात समझ में आएगी। अब देखो तुम्हें डेरिवेशन भी करना है, तुम्हें न्यूमेरिकल्स भी करना है, तुम्हें थ्योरी पार्ट भी करना है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आपको कोई रेफरेंस बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लिटरली आप सिर्फ NCERT पढ़ो, ठीक है। NCERT पढ़ो, वीडियो लेक्चर्स देखो, ठीक है। क्योंकि जैसे कि आप प्रदीप पढ़ोगे या फिर एस.एल. अरोड़ा पढ़ोगे, ये सारी चीज़ें जो है ना बुक्स में ना काफ़ी चीज़ें दी रहती हैं जो कि आपके सिलेबस के बियॉन्ड है। आपके सिलेबस में वो चीज़ नहीं दी रहती है, फिर भी वो टॉपिक्स उसमें दिए रहते हैं प्रदीप में, एस.एल. अरोड़ा में, जो कि आपके काम की चीज़ें नहीं रहती, उसमें एग्ज़ाम से आता भी नहीं है। एग्ज़ाम में वो आता भी नहीं है। आपका एग्ज़ाम में आएगा कोई भी डेरिवेशन हुआ या फिर कोई भी न्यूमेरिकल हुआ, वो कहाँ से आएगा, वो आपका आएगा NCERT से। तो आप NCERT के न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप वही चीज़ पढ़ना, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ कि ज़्यादा रेफरेंस बुक पे फोकस मत करना। जो भी है आपका NCERT पे आपको फोकस करना है, ठीक है। उसके न्यूमेरिकल्स लगा लो, एग्जाम्पल्स लगा लो, बैक एक्सरसाइज है वो लगा लो, ठीक है। ये सारी चीज़ें कर लो। एंड नोट्स तो है ही, आपका अपना खुद का नोट्स पढ़ के जाओ, स्कूल का नोट्स समझ आ रहा है स्कूल का नोट्स पढ़ के जाओ, जो भी तुम्हारे पास मटेरियल है ये पढ़ के जाना, ठीक है। बहुत हेल्पफुल रहेगा। और डेली आप अब फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, डेली, ठीक है।
ठीक है। डेली का डेली आपको फिजिक्स पढ़ना ही है, इट्स मैंडेटरी, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स। अगर नहीं होता है, हो पाता है मैनेज, तो अल्टरनेट कर लो, बट फिजिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है या फिर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं उसका एक और वीडियो ला दूँगी, ठीक है, फिजिक्स से रिलेटेड। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो, तो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।